अदालती में ठेका नहीं चलेगा, अदालती में ठेका नहीं चलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए 8-10 लोग बैठे हुए हैं प्रशासन के लोग, आप दिखाइए। आलोक नगर चौराहे पर शराब के ठेके के हटाए जाने की मांग को लेकर अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। लगातार धरना दे रहे लोग यहां पर अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त लोगों के साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या मांग, क्या कहना? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, अवगत है, डीएम साहब तक को अवगत है कि 11 जुलाई से हम लोग यहाँ धरने पर हैं और हर 1-2 दिन हमें आश्वस्त कर दिया जाता है, जिसमें माननीय मंत्री जी योगेंद्र उपाध्याय जी भी आए थे। उन्होंने डायरेक्ट वीडियो कॉल पे हम लोगों से बात कराई थी डीएम साहब से, तो उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया गया ये ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन ठेका बंद किया गया और फिर दोबारा खोल दिया जाता है। 30 तारीख को आबकारी विभाग के डीओ साहब वहाँ आए हैं, पार्षद जी के पास आते हैं और उन्होंने आश्वस्त किया कई मशक्कत के बाद कि ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन कल हद तब हो गई कि डीएम साहब आबकारी विभाग के पुलिस विभाग और उन्होंने यहाँ गुंडई से ठेका खुलवाया और हम लोगों को एक साइड कर दिया गया और महिलाओं तक को एक तरह से कर दिया गया और कहा ये ठेका यहीं खुलेगा, आप लोग रोक सकते हैं, रोकिए। लेकिन आक्रोश अब इतना है कि ये कसम खाई है इन महिलाओं ने, आप देख रहे हैं सारी महिलाएं घर पे चूल्हा नहीं चलाया इन्होंने, ये यहाँ सुबह से बैठी हुई है 9 बजे से, उन्होंने कसम खाई हुई है अगर ये ठेका बंद नहीं होता है तो हम लोग यहीं चक्का जाम करके बैठ जाएंगे और फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रीय लोग प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर आबकारी विभाग के खिलाफ इन लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। महिलाओं से भी जानते हैं कि क्या कहना चाहती हैं। जी मैम, परिचय के साथ शुरुआत करूँ। मेरा नाम सुरभि मित्तल है, मैं आगरा क्या कहते हैं आगरा ये कॉलोनी वासी की वो उसकी निवासी हूँ। मेरी बस अब आप सबसे यही अपील है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर किसी ने नहीं सुनी तो अब हम चक्का जाम करेंगे, डीएम साहब को यहीं आना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, हम आपको सूचित कर रहे हैं डीएम साहब कि हम लोग करने वाले हैं ये। आप लोग आप चाहते क्या है, आप ये बताएं हमें बस। अगर मांग पूरी आपकी नहीं होती है तो स्थिति में आप चक्का जाम की बात कह रहे हैं। हाँ, तो आपने एक चक्का जाम का ही रास्ता अपनाया या अधिकारियों से मुलाकात भी करने? सारे अधिकारियों जब माननीय उच्च के बात हो गई है योगेंद्र उपाध्याय जी से, उन्होंने जब आश्वासन दे दिया था, फिर उसके बाद ये क्यों खुल गया? मतलब प्रशासन उनकी भी वो भी नहीं चला पा रहे प्रशासन में अपनी। कोर्ट में आदेश हो गया बंद करने का। जी ऐसा है ना, कोर्ट में आदेश चल रहा है, इसका बंद हो गया है। पहले तो ये लिखा हुआ था राजन शॉप, वाइन शॉप, फिर उसने आबकारी विभाग ने बंद कराया कि हाँ ये हमने दुकान बंद कर दी है। उसके बावजूद भी दुकान खुली गई। ये इसका कारण क्या है? यानी कि दबंगई से ठेका खोला जा रहा है, खोल के चले जाते लोग, ये चाहते हैं कि लूटपाट हो यहाँ की। और इसे इतना ये समझ लो, ये दुकान थी पहले बंद कर चुके थे, इसे फुतवा दिया गया, हाईकोर्ट के आदेश से सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने दुकान नहीं खोली 10 दिन, फिर 5 दिन नहीं खोली, फिर 1 दिन, फिर लगातार खोलते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनके साथ में, आबकारी विभाग के साथ में। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जो ही बोल रहा हूँ, इनने बोला मेरे भाई हाँ ठीक है नहीं। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी इस वक्त मौजूद हैं, आ गई हैं। अब इनसे भी जानते हैं कि लगातार जो इनकी मांग है उस पर ये क्या कहना चाहती है। जी मैम बताइए, क्या कहना चाहती है? यही कहना चाहती हूँ, कल भी देखो 10 बजे तक खुली रही, आज फिर सुबह से खोल ली है। मैंने कॉल भी किया था, सिटी मजिस्ट्रेट से बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं डीओ से बात कर रहा हूँ। आपकी बात हो चुकी थी, मेरी बात तो हो चुकी थी। उन्होंने तो कह दिया था कि बंद रहेगी दुकान, और दुकान मैंने दिखा भी दी थी। तो अब उनका कहना ये था कि वो दुकान वहाँ पर भी लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। मैंने बात तो करके देखिए भाई, वो मार्केट है, यहाँ कॉलोनी है, तो वो बात तो चल रही है। मैंने कहा वहाँ से यहाँ आकर जनता को बताइए, अगर आपको मोहलत भी चाहिए 4 दिन की तो यहाँ पे या तो लिखित में दीजिए या जनता से कहिए 4 दिन के बाद आप खुद ताला लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो। ठेका ना हटने की स्थिति में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? अब ये मतलब यही रहेगा, हम तो जान हानि का खतरा होगा, वो राजस्व दे लेगा। हम धरना करेंगे, पहले धरना करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, धरना बराबर लगातार। एक और बात कहना चलो, सामने अग्रसेन जी की मूर्ति भी है, यहाँ 3-4 मंदिर है, 5 मंदिर है, और ये देखो सामने ठेके के सामने है, डॉक्टर क्लिनिक है, सब है, कोई परवाह नहीं है। स्कूल सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुकान अवैध है और ये दुकान पताननगर में अलाउड हुई थी। पताननगर में ये 20 साल से फर्जी चल रही थी और वो पताननगर में गई, लौट के फिर आई यहाँ पे। और इस बात को आबकारी को भी मालूम है। ठेकेदार के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, उन पुलिस वालों को, सबको बाकायदा सेवा करी गई, बाकायदा इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और बाकी जितनी सेवा कर सकते हैं उनकी सेवा करी जा रही है। प्रॉपर प्रशासन का पूरा
साथ है इन लोगों के ठेकेदार के साथ, और कल महिला को बहुत पीड़न भी किया इन लोगों ने आकर यहाँ पर। जबकि यहाँ हमने सोच लिया हम जब तक ठेका ये बंद नहीं करा दे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और कल से चक्का जाम शुरू होगा हमारे यहाँ। अभी कुछ तो आप देख सकते हैं लोग बहुत नाराज हैं, लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हमने कल भी बताने का प्रयास किया था कि ये जहां ठेका शराब का खोला गया है, इसके आसपास कई स्कूल हैं, कई मंदिर हैं, कई धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं। बच्चों की स्कूल वैन भी इसी ठेके के सामने रुकती हैं, बच्चों को यहाँ ड्रॉप करती हैं। यहाँ जो शराबी होते हैं वो महिलाओं पर फब्तियाँ कसते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा इस फर्श को दिखाने की कोशिश करें। ये फर्श इस बात का गवाह है कि अब ये लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ बैठे रहने के लिए, धरना देने के लिए, और इनकी मांग है जब तक अधिकारी इनकी नहीं सुनते, ये धरना बंद नहीं किया जाता, ये लोग अपना धरना जारी रखेंगे और अपनी मांगों को पूर्ण होने तक इंतजार करेंगे। आगरा से अपनी साथी सादिया के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।